कार्तिक, जो तुमने किया वो बहुत गलत किया। क्या सुंदरी दीदी को काटकर तुमने सही किया या गलत किया? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? स्कूल में यही सीखा है तुमने? कार्तिक, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? कार्तिक, कार्तिक। डॉक्टर शिव, कार्तिक, मासी से भी बात नहीं करोगे? सॉरी मासी, रियली सॉरी। ऐसे नहीं रोते, शांत हो जाओ। दोबारा तो नहीं करोगे ना? नहीं करेगा। अरे हमारा कार्तिक ना सुपर इंटेलिजेंट है और सुपर हीरो भी। वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। सॉरी मासी माँ, सॉरी पापा। मैं ना सुंदरी दीदी को जाके सॉरी भी बोलूंगा और उनके लिए एक सॉरी कार्ड भी बनाऊंगा। That's like my boy. वैसे पापा, मुझे सच में नहीं पता कि मैंने सुंदरी दीदी को इतनी जोर से कैसे काटा, और काटा भी तो वो बेहोश कैसे होंगी? क्या हो गया था उन्हें? कार्तिक, किसने कहा कि आपके काटने की वजह से सुंदरी दीदी बेहोश हुई? वो तो सुंदरी दीदी ने बाहर का खाना खा लिया था ना, इससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। कार्तिक, सोने का टाइम हो गया ना, चलो सो जाओ। मासी, एक बात बोलो? बोलो। आज मुझे आपके साथ सोना है। एक शर्त पर। कौन सी? जोर से हगी देके सोना होगा। जोर से आगे डील। चलो अब फटाफट ब्रश कर लो और सोने की तैयारी कर लो, जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डॉक्टर शिव, हमें ना कार्तिक का ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिससे पता चल सके कि सुंदरी दीदी की हालत क्यों हुई। आप ही सोचिए ना, कार्तिक बाहर जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, स्कूल जाता है। अगर ये हादसा कहीं बाहर हुआ होता तो आपको पता बवाल हो जाता। शक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम ओवरथिंक कर रही हो। अगर कार्तिक के काटने से सुंदरी की ये हालत हुई तो फिर कार्तिक कैसे ठीक है? इट डजंट मेक सेंस। देखो शक्ति, हम दोनों डॉक्टर्स हैं। इतना तो हमें भी पता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो 3-4 दिन बॉडी में रहता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। हो सकता है कार्तिक का काटना और सुंदरी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, उसका रिएक्ट करना एक कोइंसिडेंस था। पता नहीं, हमें ये टेस्ट ना तभी करवा लेना चाहिए था जब उस सांप ने कार्तिक को काटा था। लेकिन भोलेनाथ करे कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलेगी तो तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, बट बिलीव मी, ऐसे कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? कार्तिक, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, प्लीज प्लीज प्लीज। कार्तिक, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, इतने छोटे से इंजेक्शन से कौन डरता है? और ये हाथ में क्या है? क्या हो? सॉरी कार्ड, मैंने सुंदरी दीदी के लिए बनाया है। हाउ नाइस।
लेकिन चलो अब इंजेक्शन का ही। नहीं 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 मासी, प्लीज 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 मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। आप तो सुपर हीरो हो ना। लेकिन हर सुपर हीरो की भी कोई वीकनेस होती है ना, तो मेरी ये है इंजेक्शन। अरे हमारे छोटू सुपर हीरो की कोई वीकनेस नहीं है, आप तो सुपर स्ट्रॉन्ग हो, है ना डॉक्टर शिव? अब मुझे खुद डर लगता है इंजेक्शन से, मैं इसे क्या बोलूंगा। नहीं, तुम सुपर हीरो हो और तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगता, है ना कार्तिक? पर फूड पॉइजनिंग तो सुंदरी दीदी को हुई थी ना, लेकिन मेरा ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हो? उनका करना चाहिए ना। एग्जैक्टली, तुमने सही कहा। फूड पॉइजनिंग किसे हुई थी? सुंदरी दीदी को। सुंदरी दीदी को काटा किसने था? मैंने। तो सुंदरी दीदी को अगर फूड पॉइजनिंग थी, तो सुंदरी दीदी को अगर आपने काटा और सुंदरी दीदी को इन्फेक्शन था, फूड पॉइजनिंग थी, तो सुंदरी दीदी के जर्म्स तुम्हारे अंदर भी तो गए होंगे ना, क्योंकि तुमने उन्हें काटा था। अब जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो किसका करेंगे? तुम्हारा। अरे ये तो हो गया। हो गया? हाँ। मुझे तो पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। देखो शक्ति, पता भी नहीं चला क्यों? क्योंकि कार्तिक हमारा सुपर हीरो है। कार्तिक चलो अब जाओ खेलो। एक काम करो, कार जाके ना सुंदरी दीदी को दे दो। ओके, एक मिनट। ओके सुपरमैन, यू कैन गो। डॉक्टर शिव, ये आप अपने हाथों से ही टेस्टिंग के लिए दीजिएगा। डोंट वरी, अपने हाथों से ही टेस्टिंग के लिए दूंगा और सब कुछ अपने आंखों के सामने ही करवाऊंगा। ओके पत्नी परमेश्वरी जी। थैंक यू। मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, इसे पी लो, आपको ताकत मिलेगी। इसमें जहर नहीं है, आप ले लो। देखो सुंदरी दीदी, आप इस घर में मेरी बहन जैसी हो, और हमारे शिवपुरी में तो नाग नागिन की बातें होती रहती है, पर कार्तिक के काटने से उसे एक ही बात पता चलती है। क्या? आपके अंदर जो जहर है वो एक इच्छाधारी सांप का जहर है। क्या क्या मतलब? कार्तिक इच्छाधारी सांप है? अरे नहीं नहीं, कार्तिक इच्छाधारी सांप नहीं है, पर वो किसी इच्छाधारी सांप के वश में है। देखो ना, उसने तुम्हें काटा और उसको कुछ याद ही नहीं है। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम भी उसके वश में हो जाओगी। क्या? हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो हम क्या करें अब? कुछ मत करना। जब भी कार्तिक तुमसे माफी मांगने आए ना, बस उसकी आंखों में मत देखना। हम क्या करें? हमें बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डर क्यों रही हो? डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुमको बहन बोला है, और बहन को थोड़ी ना ऐसी हालत में मैं छोड़ सकती हूँ। बस एक बात याद रखना, जो भी कुछ हो ना वो मुझे जरूर बताना, और कार्तिक की आंखों में मत देखना, ठीक है? ये दूध पियो, ताकत आएगी इससे।
देखो मैंने आपके लिए एक सॉरी कार्ड बनाया है। हाँ ठीक है, यहाँ रख दो और जाओ यहाँ से। अब मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? वो किसी इच्छाधारी सांप के वश में है। अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो तुम भी उसके वश में हो जाओगी। इधर देखो ना एक बार। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं, हम कोई नाराज वाराज नहीं है, और ना ही हमें कोई कार्ड चाहिए और ना ही कोई सॉरी वॉरी चाहिए। आप जाइए यहाँ से, वरना हम खुद ही चले जाएंगे। कार्तिक क्या हुआ? मैं ना सुंदरी दीदी को सॉरी बोलने आया था और उनके लिए सॉरी कार्ड भी देने आया था, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं और चली गई। वो मुझसे नाराज है क्या मासी? नहीं, सुंदरी दीदी आपसे नाराज नहीं है। उन्हें काम आ गया होगा ना, बस वो करने चली गई होंगी। आप एक काम करो, आप जाके खेलो, ये कार्ड हम दे देंगे। ओके। सुंदरी दीदी को क्या हो गया? कार्तिक से इतना क्यों डर रही है? एक बार कार्तिक की ब्लड रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद खुद हम जाके उनसे बात करेंगे। अब सुंदरी का क्या हाल है? वो अब ठीक है मामा जी, रसोई में है। सुंदरी कहाँ है? तुम क्यों चाय लेकर आई हो मोहिनी? बोलो बेटा, सुंदरी कहाँ है? तुम क्यों चाय लेके आई हो? वो उनको थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वो आराम कर रही हैं, और हमने सोचा कि हम ही आप सबके लिए चाय बना देते। थैंक यू। बहुत अच्छा किया। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, आप सब लोग बात कर रहे थे कि कार्तिक के काटने से सुंदरी दीदी के पूरे शरीर में जहर फैल गया। इसका मतलब पता है क्या है? क्या? इसका मतलब है कि उसे किसी विषैले पूर्वज सांप ने काटा है। जिसकी आयु कम से कम ना 200 साल होगी। साल? हाँ। ये क्या कहानियां घट रही है? पूर्वज सांप, 200 साल। सांपों की उम्र ना सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 साल होती है। कुछ भी बोले जा रही हो? बाबूजी, आप शहर में रहते हैं ना, तो आपको ये सारी बातें नहीं पता। पर दादी, वो तो गांव में रही हुई है ना, उन्हें तो ये सारी बातें पता है ना। हमारे गांव में ऐसे सांप हैं जो 100 साल नहीं, हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। और पता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या? इच्छाधारी सांप। ये चाय। तेरे पोते को मेरे जहर की लत लग गई है, तो मैं भी क्या करती, उसको देती रही अपना जहर, कभी खाने में, कभी दूध में। और इतना ही नहीं, वो सांप कोई भी रूप धारण कर सकते, इंसानों का भी। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो हमारे बीच में भी हो सकते हैं।
आप तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि वो इंसान है या फिर कोई नाग नागिन। और ऐसे ही इच्छाधारी सांपों के सम्मोहन से किसी भी इंसान में जहर फैल सकता है। और उसके काटने से वही हाल होता है जो कार्तिक के काटने से सुंदरी का हाल हुआ है। मतलब मेरे अंदर सांप का जहर है और मेरे जहर से सुंदरी दीदी बेहोश हुई। सही कह रही हैं बुआ जी। मैं तो कहती हूँ कि कार्तिक को ना सबसे दूर रखना चाहिए। आज सुंदरी को काटा है, क्या पता कल किसी और को काट ले वो। मोहिनी, 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 मोहिनी।